बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं ज्योमेट्री की तरफ। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी लेते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें हमारे पास क्या है, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो सॉलिड्स बनाकर दिए गए हैं ये दोनों एक ही जैसे हैं। ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ्स में सिर्फ फर्क है, यानी छोटे बड़े में फर्क है, बाकी जो इनकी शेप है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि सॉलिड्स बिल्कुल सेम है। अब देखें कि हम इसकी जो लेंथ्स हैं वो जहाँ पे हमें बताई गई हैं 4, 3, 5, ये सारी की सारी किस में सेंटीमीटर में है। हमने फाइंड करना है कि ये जो सॉलिड्स हैं ये सिमिलर हैं या नहीं हैं। हमें वैसे तो नज़र आ रहे हैं कि एक जैसे हैं, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ की बात करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो ऑफ विड्थ एंड रेशियो ऑफ लेंथ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से जो इसकी हाइट है वो ये वाली है, ठीक है, ये इसकी हाइट है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, लेंथ है। तो इसका मतलब है कि हम सबको देखेंगे कि यहाँ पे जो इसकी हाइट है, क्या यहाँ पे इसकी हाइट है जी है, और वो क्या है 6 है। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.5, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4.5। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 7.5, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 7.5। सबको सॉल्व कर लेते हैं। आप सिंपल कैलकुलेटर पे लिखें 4 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। दूसरे वाले का आंसर देखें, उसका क्या आता है, अगेन 2 डिवाइडेड बाई 3। तीसरे वाले को करें 5 डिवाइडेड बाई 7.5, इसका आंसर भी 2 डिवाइडेड बाई 3 ही आता है। अब देखिए तीनों का आंसर सेम आया ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिंस ऑल 3 रेशियोज, तीनों रेशियोज जो हैं वो इक्वल आई हैं, आर इक्वल। सिंस ऑल 3 रेशियोज आर इक्वल, अगर क्या होंगी, तीनों रेशियोज इक्वल होंगी, तो इसका मतलब है फिर सॉलिड्स जो हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सॉलिड्स आर सिमिलर। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको शेप्स देखने आ गई होंगी। अगर ये इसकी हाइट है तो ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी लेंथ है, विड्थ है तो ये इसकी विड्थ होगी, ये इसकी लेंथ है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये इसकी लेंथ होगी। तो सारों को अपने आपस में डिवाइड करके बताना होता है कि ये सिमिलर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। द साइड्स आर गिवन एज मेजरमेंट एंगल ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि एंगल ए बी जो है वो क्या है 6 सेंटीमीटर है, ये है। मेजरमेंट एंगल बी सी जो है वो किसके इक्वल है, 9 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास बी सी जो है वो 9 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है यहाँ पे ना हमारे पास सी आता है इधर, ठीक है, और यहाँ पे ए और बी आते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी 9, ये ए बी जो है ना ये 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और ये 9 है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप देख लें। इसका मतलब होगा अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी 6 सेंटीमीटर होगा, इसी तरह बी सी जो है वो 9 सेंटीमीटर होंगे। अब बी और सी जो है, यहाँ पे बी सी जो है ना ये थोड़े से हो गए। आप इसको ट्रायंगल को ठीक से बना सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। ट्रायंगल जिस तरह बनी हुई है, सॉरी गिवन जिस तरह है उसी तरह आप ट्रायंगल को बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या है, सी ए वो क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया है। अब है इन ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो है ये डी ई एफ है। द साइड्स आर गिवन एज एम डी ई, डी ई हमारे पास क्या है 10.5 सेंटीमीटर है, और ई एफ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ई है और यहाँ पे हमारे पास डी है, यहाँ पे हमारे पास एफ है। अब ई एफ देखें, यहाँ पे हमारे पास 15.75 है ना, और एफ डी जो है वो हमारे पास 21 है। ये वाली ट्रायंगल बिल्कुल ठीक बनी हुई है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बताएं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सिमिलर हैं। बेशक आपके पास ट्रायंगल आ गई हैं, पहले आपके पास सॉलिड्स थे, लेकिन बात वही है
कि अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है इसका परपेंडिकुलर ये होगा, इसकी बेस ये है तो इसकी बेस ये होगी, इसके हाइपोटेन्यूज ये है तो इसका हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो आपको इसको देखना अगर आ जाएगा ना ट्रायंगल्स को, तो आप सिंपल उसकी जो रेशियोज हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली जो ट्रायंगल का जो पहला नाम है ए बी, वो क्या है, ए बी है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी को लिख लेंगे। और इसमें दूसरी ट्रायंगल में सबसे पहला नाम कौन सा दिया गया था, आर गिवन एज डी ई। डी ई दिया गया था ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी ई। इसी तरह दूसरा क्या दिया गया था, बी सी, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी सी डिवाइडेड बाय, इसमें दूसरा कौन सा दिया गया था, ई एफ, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ई एफ। तीसरा इसमें कौन सा दिया गया था, सी ए, यहाँ पे सी ए लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय, इसमें तीसरा कौन सा दिया गया था, एफ डी, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ डी। ठीक है, जो जो आपको मतलब पहला दिया गया तो पहले के साथ डिवाइड कर लें, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। अब इन सब के जो नंबर्स हैं वो देखें, ए बी का 6 है, 6 लिख लिया। इसी तरह डी ई का देखें, डी ई का 10.5 है, उसके बाद बी सी का 9 है, और ई एफ का क्या है हमारे पास 15.75। ठीक है, ये लिख लिया। फिर हमारे पास सी ए है, सी ए किसके इक्वल है, 12 के, ये यहाँ पे लिख लिया डिवाइडेड बाय एफ डी जो है वो क्या है 21, ये लिख लिया। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये आप अपनी बुक से मैच करके देख लें, अगर वहाँ पे गलत है तो इसका मतलब है आप खुद इसको बना सकते हैं ए बी सी करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने इनको डिवाइड करना है। सबसे पहले 6 को डिवाइड करते हैं 10.5 के साथ, देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आया है 4 डिवाइडेड बाय 7। फिर 9 डिवाइडेड बाय 15.75 करते हैं, इसका आंसर क्या आया है, अगेन 4 डिवाइडेड बाय 7। लास्ट 12 डिवाइडेड बाय 21 का देखते हैं, इसका आंसर भी 4 डिवाइडेड बाय 7 ही आएगा, क्योंकि ये 3 के टेबल से कट रहा है ना, 3 4 12 और 3 7 21। तो देखें आप तीनों का आंसर हमारे पास इसमें भी सेम आया है। हम कह सकते हैं कि सिंस ऑल रेशियोज आर इक्वल, सो आर इक्वल, सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको होता है तो कंफ्यूजन होती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इन द गिवन फिगर्स, दो फिगर्स आपको दी गई हैं। कहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्रायंगल डी ई एफ, जिसमें से ट्रायंगल जो पहली है ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों में से हमें कहा गया कि जो मेजरमेंट ए बी हैं वो है 12 सेंटीमीटर, ए सी 20 सेंटीमीटर है, बी सी 16 सेंटीमीटर है। ये पहले ट्रायंगल की बात की गई है। फिर कहते हैं जो डी ई एफ है उसमें से जो डी ई है ना वो 6 सेंटीमीटर है, और डी एफ और ई एफ ये आपने फाइंड करने हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे ट्रायंगल्स को लिखना पड़ेगा, और इसके साथ हमें ये जो यहाँ पे ऐसे बना के दिए जाते हैं ना बॉक्स, इसका मतलब होता है ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री की ट्रायंगल्स हैं, एक राइट ट्रायंगल्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हम कहते हैं कि जो एंगल तो हमें पता है ना, एंगल ई है और एंगल बी है, ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये 90 डिग्री के हैं। ऐसे ही है ना, एंगल बी और एंगल ई है ना, ये एंगल ई है और ये एंगल बी है, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, ये यहाँ पे लिखे। फिर वो जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई कि पहला वाला पहले के साथ डिवाइड होता है, दूसरा वाला दूसरे के साथ डिवाइड होता है, और तीसरा वाला तीसरे वाले के साथ डिवाइड होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी ई, ये किसके साथ डिवाइड हो सकता है, ये किसके साथ डिवाइड होगा, ए बी के साथ। यानी कि आप ट्रायंगल से भी देख सकते हैं, डी ई ए बी के इक्वल होगा, ई एफ बी सी या सी बी के इक्वल होगा, डी एफ ए सी के इक्वल होगा या सी ए के इक्वल होगा। सबको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेजरमेंट एंगल जो डी ई है वो किसके साथ डिवाइड होगा, मेजरमेंट ए बी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए बी, ए और बी, ये डी ई वाला है। ठीक है, ई एफ वाला किसके साथ डिवाइड होगा, ये ई एफ है, ये बी सी है, ई एफ डिवाइडेड बाय मेजरमेंट बी सी। आगे देखें मजीद, डी एफ किसके साथ होगा, ए सी के साथ, डी एफ ए सी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास सारे आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है हमारे पास क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है हमारे पास। यहाँ पे देखें ना, डी एफ नहीं है और ई एफ नहीं है। हम कहते हैं कि जो डी एफ है ना
वो x के इक्वल है, और जो ई एफ है ना वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। दोनों को किसी वेरिएबल से लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, बाकी सारे तो है ना। हम क्या करते हैं, हम सारों को लिख लेते हैं, यानी कि डी ई के अंदर हम जो भी हमें दिया गया है यहाँ पे डी ई क्या है 6 है वो पुट कर लेते हैं, ए बी देखते हैं वो पुट करते हैं 12, इसी तरह ई एफ देखें, सारे के सारे जो जो भी हमारे पास हैं नहीं है जो हमने लेट किए हैं सारे के सारे पुट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास डी ई है, डी ई किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय ए बी किसके इक्वल है, ए बी हमारे पास 12 के इक्वल है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे क्या है, ई एफ, ई एफ हमारे पास नहीं है, वो किसके इक्वल है, वाई के, वाई डिवाइडेड बाय बी सी किसके इक्वल है, 16 के, वो यहाँ पे लिखते हैं, इक्वल टू डी एफ हमारे पास नहीं है जो कि एक्स के इक्वल है, डिवाइडेड बाय, और हमारे पास क्या है, ए सी किसके इक्वल है 20 के, तो वो यहाँ पे लिख लिया। अब एक दफ़ा हमने y डिवाइडेड बाय 16 को 6 डिवाइडेड बाय 12 के साथ सॉल्व कर लेना है, एक दफ़ा x डिवाइडेड बाय 20 को 6 डिवाइडेड बाय 12 के साथ सॉल्व कर लेना है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों कांस्टेंट है, इसके पास कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, दोनों वेरिएबल्स को एक एक दफ़ा 6 डिवाइडेड बाय 12 के साथ सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम कहते हैं कि y डिवाइडेड बाय 16 जो है वो 6 डिवाइडेड बाय 12 के इक्वल है, फिर दूसरी साइड पे हम कहते हैं x डिवाइडेड बाय 20 जो है वो इक्वल है 6 डिवाइडेड बाय 12 के। अब दोनों को कट कर लेते हैं, 6 1 जार 6 2 जार 6 1 जार 6 2 जार, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने, ये y 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा, ये 16 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा, इसी तरह ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, और 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2 8 जार 16। इसी तरह यहाँ पे भी 2 के साथ x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2 1 जार और 2 10 जार 20। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो y का आंसर आया है वो क्या आया है, 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर, और x का जो आंसर है वो है 10 सेंटीमीटर। अब हम कह सकते हैं कि हमने y को किसके लेट किया था, ई एफ के साथ, इसका मतलब है ई एफ जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आया है, और जो डी एफ है जिसको हमने x के साथ लेट किया था, x का क्या आंसर आया था 10, इसका मतलब है कि जो डी एफ है वो किसके इक्वल आया है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे x दिए गए हैं, हर ट्रायंगल में जो एक आपको लेंथ है या विड्थ है वो x दी गई है, कोई भी चीज़ है आपको x दी गई है उसको आपने फाइंड करना है, बाकी सारा कुछ आपको दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल देखें, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर अगर आप ट्रायंगल्स को देखें तो ये 2 ट्रायंगल है और ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनकी जो शेप है वो आगे पीछे कर दी गई है, शेप है सेम है लेकिन आगे पीछे कर दी गई, ये इधर बना हुआ है और ये इधर बना हुआ है, ऐसे ही है। अब हम इन शेप्स को अगर अलग अलग बना लें, ऐसे ये एक शेप है और दूसरी शेप जो है ना वो ऐसे करके ऐसे है, तब भी तो फर्क नहीं ना पड़ेगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये सी डी है, ये हमारे पास ई है, ये ई है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी और ई हैं वो इक्वल हैं ई डी ई सी के, यानी कि ये दोनों सिमिलर हैं, हम कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों ट्रायंगल्स बनी हैं उनके थ्रू हम एक जो हमारे पास x है, जो हमारे वेरिएबल है जिसको हमने फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं ना। हम कह सकते हैं ना कि अगर ए बी यहाँ पे ये है तो यहाँ पे किधर क्या इक्वल होगा, डी सी, यहाँ पे ए ई है तो यहाँ पे सी ई होगा, इसी तरह अगर यहाँ पे बी ई है तो यहाँ पे डी ई होगा, हम सबको इक्वल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि ए बी जो है वो डिवाइड होगा किसके साथ, रेशोज हमने फाइंड करनी है ना, वो किसके साथ होगा, डी सी के साथ। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ए ई है, ए ई किसके इक्वल है, ई सी के, ए ई इक्वल है ई सी के डिवाइडेड बाय, इसी तरह यहाँ पे बी ई जो है वो इक्वल है डी ई के। अब यहाँ पे बी ई की भी वैल्यू नहीं दी गई और डी ई की भी वैल्यू नहीं दी गई, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जिनकी वैल्यूज हैं उनको लिख लें। अब ए बी देखें, इसमें आपके पास क्या है, एक्स है डिवाइडेड बाय डी सी, इनके देखें 12 है 1.2 है सॉरी, तो 1.2 लिख लें इज इक्वल टू ए ई आपके पास क्या है, ये देखें ए ई 7.5 है 7.5 लिख लें। इसी तरह ई सी देखें, ई सी
ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, देखें आपके पास 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 7.5 को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9। x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3 होगा ना, क्योंकि ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 3 9, इसका मतलब है x का आंसर क्या आएगा 3। तो ये आपके पास पहला पार्ट हो चुका है जिसमें आपके पास x आया है 3 के इक्वल। नेक्स्ट वाले में देखें हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये छोटी वाली है और एक ट्रायंगल बड़ी वाली है। ठीक है, ऐसे करके दो ही ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास यहाँ पे x और 6 है, यानी कि x + 6 है। बड़ी ट्रायंगल में बना रही हूँ। ठीक है, और इसमें आपके पास अगर ये पूरा देखें तो 8 9 10 11 है, तो ये यहाँ पे आपके पास 11 आ जाएंगे। और अगर हम छोटी ट्रायंगल पे गौर करें तो ये इस छोटी ट्रायंगल पे, तो इसमें आपके पास ये सिर्फ 6 है और ये 8 है। ठीक है, ये आपके पास चीज़ें हैं। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, सेम वैसे ही जो जो चीज़ें आपके पास हैं उनको आप यहाँ पे लिख लें। जैसे सी ई किसके इक्वल है, डी एफ के, तो ये आ जाएगा सी ई डिवाइडेड बाय डी एफ। इसी तरह मजीद देखें ई बी किसके इक्वल है, एफ बी के, तो ई बी किसके इक्वल है, एफ बी के। ये आपके पास आ गया। मजीद इनको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि इनकी वैल्यूज ही कोई नहीं है, तो मैंने इनको यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें सी ई किसके इक्वल है, सी ई एक्स के इक्वल है, डिवाइडेड बाय डी एफ किसके इक्वल है, डी एफ 3 के इक्वल है, इज इक्वल टू ई बी किसके इक्वल है, 6 के, डिवाइडेड बाय एफ बी किसके इक्वल है, 8 के। अब इसको यहाँ पे कट कर लें, 2 3 टाइम 6 2 4 टाइम 8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 3 टाइम क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4x, ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4। अब 9 डिवाइडेड बाय 4 इनको कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो बच्चों हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो है 2.25। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये 2.25 के इक्वल है, 2.25 सेंटीमीटर के इक्वल है। इस तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। इसमें भी दो ही ट्रायंगल्स हैं, बिल्कुल सेम है, सिर्फ बड़े और छोटे में फ़र्क है। ठीक है, ये वाली जो है ये और ये आपको दिए ही नहीं गए, आपने इसको इसके इक्वल कर लेना है, इसको इसके इक्वल कर लेना है। देखें कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे सी डी है, सी और डी है, ये किसके इक्वल है, एफ और जी के, डिवाइडेड बाय एफ और जी। इसी तरह ये वाले दोनों की हैं। अब इसको और इसको इन दोनों को इक्वल कर लें, डी ई डिवाइडेड बाय ई और जी, ये आपके पास आ गए। ठीक है, अब देखें सी डी जो है वो आपके पास किसके इक्वल थे, एक्स के, एक्स डिवाइडेड बाय एफ जी किसके इक्वल थे, यहाँ पे देखें 2.1 के इक्वल थे, इज इक्वल टू डी ई किसके इक्वल है 2.5 के, वो लिखा, डिवाइडेड बाय ई और जी किसके इक्वल है 2.4 के, वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये सारा लिख लिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x जो है वो 2.4 से मल्टीप्लाई होगा, 2.5 जो है वो 2.1 से मल्टीप्लाई होगा। ये तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये 2.4 x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.1 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 5.25। ठीक है, अब 5.25 के साथ हमने इस 2.4 को इधर आके क्या कर देना है, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5.25 डिवाइडेड बाई 2.4। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आता है 2.18। अब आगे जो एंड पे आपके पास आंसर दिए जाएंगे ना, उसमें आपके पास आगे चेंज रकमें दी होंगी, आपने सिर्फ देखना है कि पॉइंट से आगे पहली रकम आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बाकी आगे राउंड ऑफ ही किया जाता है। तो ये आपने जो है नोट कर लेना है। आपके पास तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स इसके हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, A plank is placed straight upstairs that 20 centimeter wide and 16 centimeter deep. आपके पास एक प्लैंक है जिसके ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, अब वो जो सीढ़ियाँ हैं वो उसकी जो विड्थ है ना, चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है और वो गहरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। आ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर का उसके अंदर डब्बा भी बना हुआ है, यानी कि जैसे आप सीढ़ियाँ बनाते हैं उसके नीचे जो आपकी जगह बच जाती है। ठीक है, सीढ़ियाँ बनाते हैं ना, घरों में सीढ़ियाँ बनी होती हैं, उसके नीचे जो जगह बची होती है उसमें ना उन्होंने एक रेक्टेंगल बना दिया
वो कहते हैं वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ है वो x है, वो हमें नहीं पता। इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर, और वो कहाँ पे है, यहाँ तक उसकी जो स्टेयर है ना उस तक वो बनी हुई है, ठीक है। कहते हैं अंडर द प्लैंक, जो प्लैंक है ना उसके नीचे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसको हमने समझ लिया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपके पास इसमें दो चीजें हैं, दो ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन सी, एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है, जिसमें आपके पास यहाँ पे x दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया है, और ये जो पूरी है ये 20 की है, यहाँ पे ये पूरी कितनी की है, 16 की है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका हाफ निकालें, इस 16 का हाफ निकालें तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ऐसे ही हम इसी तरह अगर हम x को हमने फाइंड करना है ना, हमने तो इसको फाइंड करना है, x को, इसको तो नहीं ना करना, ये वाली जगह तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस ट्रायंगल को फाइंड करना है ताकि हम x को फाइंड कर सकें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 8 हो गया, ये x हो गया। हम कहते हैं कि जो पूरी ट्रायंगल है ना, ये वाली पूरी ट्रायंगल, ये 16 है और ये 20 है, और जो हाफ ट्रायंगल है उसमें ये x है और ये 8 है, ठीक है। ये इस तरह आपने ट्रायंगल्स बना लेने हैं। अब दोनों ट्रायंगल जो हमें यहाँ पे बताई गई हैं उसके मुताबिक ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। हम इसको क्या लेते हैं कि अगर हमारे पास 8 है तो वो डिवाइडेड बाय 16 होगा, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 16 होगा इज इक्वल टू, ये वाली जगह इसके इक्वल है तो ये x डिवाइडेड बाय 20 के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 1 * 8 2 * 16। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये x 2x आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 20, 1 टाइम 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड होगा ना 2 इधर आके, तो 2 1 टाइम 2 10 टाइम 20, तो x इज इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, इसका हाफ क्या होगा 20 का 10, इसका मतलब है आधा इसका और आधा इसका है। तो यहाँ तक आपके पास 5 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व हो चुके हुए हैं स्टूडेंट्स। मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछा करें। यहाँ तक हमारे पास 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।